में खेलती 3 साल की बच्ची को ये नहीं पता था कि बाइक पर सवार 2 हैवान अभी गुजरने वाले हैं। हालात ये है कि बच्ची को 24 घंटे के बाद होश आया। प्रतापगढ़ में कॉलेज के बाहर एक छात्रा पर फायरिंग की वारदात भी सामने आई। फिरोजाबाद में बच्ची को घसीटा, हादसे के बाद नहीं रोकी बाइक। प्रतापगढ़ में छात्रा पर फायरिंग। अस्पताल में भर्ती ये बच्ची खेल रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने टक्कर मार दी। हाथ तो तब हो गई जब एक्सीडेंट के बाद बाइक रोकने के बजाय दौड़ते रहे और बाइक में फंसी बच्ची घिसटती रही। एक्सीडेंट के दौरान बच्ची को इतनी गंभीर चोटें लगी थी कि उसे होश में आने में करीब 24 घंटे लग गए। एक बाइक सवार लड़का तेजी से आ रहा था तो उसने इसमें टक्कर मार दी है। टक्कर मारने के बाद लड़की में बैग में फंस गई बुलेट में, तो काफ़ी दूर तक घसीट के भी ले गया। बैग कंट्रोल नहीं हुई है तो आगे तक घसीट के ले गया, इससे चोट हुई। फिरोजाबाद में हुई इस घटना के बाद हंगामा मचा हुआ है। घटना नारखी के गांव की है। बाइक से घसीटने की वजह से बच्ची के सिर में काफी चोट आई है। उसका प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद में 3 साल की बच्ची को घसीटा गया तो प्रतापगढ़ में कॉलेज से निकली छात्रा पर फायरिंग की गई। गनीमत रही गोली सर को छूती हुई निकल गई। गोली से लड़की के बाल झुलस गए। वहाँ पर बाहर एक युवक जो कि उसके मदर की बुआ का लड़का है, उसके द्वारा उसे रोका गया और रोकने के दौरान कुछ आपस में वाद विवाद हुआ और जिस पर उस युवक ने फायर कर दिया था वो लड़की बाल बच गई है और सुरक्षित है। इस संबंध में मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और तहरीर प्राप्त करके एफआईआर दर्ज की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्राप्त तथ्यों के अनुसार नियमानुसार की जाएगी। फायरिंग का आरोप लड़की के रिश्तेदार पर है। पीड़िता कुंडा के कॉलेज से परीक्षा देकर घर जाने को निकली थी। इसी दौरान एक युवक ने उस पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद मौके पर छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को भी भीड़ जमा हो गई। पुलिस के मुताबिक गोली चलाने वाला छात्रा का रिश्तेदार है और परीक्षा देकर जैसे ही छात्रा बाहर निकली थी उसकी आरोपी से कहासुनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में जान का खतरा सता रहा है। उसका जानी दुश्मन भी इसी जेल में कैद है। इधर निखत अंसारी से पुलिस उसके वकील की मौजूदगी में चित्रकूट में सवाल कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट। रिमांड में निखत से पूछताछ जारी। साजिश के किरदारों से पर्दा उठने की बारी। ड्राइवर नियाज से भी पुलिस के सवाल। मोबाइल से मददगार का होगा पर्दाफाश। अब्बास को डरा रहा जान का खतरा। दूसरी बैरक में मंडरा रहा जानी दुश्मन। माफिया मुख्तार अंसारी की बेटी को कासगंज जेल में जान का खतरा सता रहा है। अब्बास ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और जेल ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। जल्द ही इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। कासगंज जेल में खुद की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने और साथ ही साथ कासगंज से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर अब्बास अंसारी ने यूपी सरकार को एक चिट्ठी लिखी हुई है। दरअसल अब्बास अंसारी जिस कासगंज जेल में बंद है उसी जेल में यूपी का टॉप 10 अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ किंटू सिंह भी बंद है। माफिया किंटू सिंह मुख्तार गिरोह का दुश्मन माना जाता है। दोनों गिरोह कई बार एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। दरअसल अब्बास अंसारी जिस कासगंज जेल में बंद है उसी जेल में यूपी का टॉप 10 अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह भी बंद है। कुंटू सिंह D11 गैंग का सरगना है। उसके खिलाफ 75 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट ने पिछले साल कुंटू सिंह को 10 साल की कैद की सजा सुनाई हुई है। मुख्तार अंसारी गैंग और कुंटू सिंह गैंग में पुरानी अदावत है। दोनों गैंग एक दूसरे के खिलाफ कई बार जानलेवा हमले कर चुके हैं। इसी वजह से अब्बास अंसारी को इस बात का डर है कि जेल में रहते हुए कुंटू सिंह कुछ लोगों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला करा सकता है। उसकी जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि अब्बास अंसारी ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। कुंटू सिंह पर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की हत्या का आरोप है। लखनऊ में पिछले साल हुए चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में भी कुंटू सिंह का नाम सामने आया था। वो D11 गैंग का लीडर भी है।
आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट ने पिछले साल उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। कुंटू सिंह और उसके कई करीबी कासगंज जेल में ही बंद हैं। कुंटू सिंह की वजह से ही अब्बास अंसारी को जान का खतरा सता रहा है। विधायक अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत अंसारी की चित्रकूट में मिलन कांड के भांडाफोड़ होने और हिरासत में पकड़ आने के बाद कल लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को पुलिस रिमांड में देने की इजाजत दी है। बीते बुधवार को ही अब्बास को चित्रकूट से कासगंज जेल ट्रांसफर किया गया था। इधर अब्बास की पत्नी निखत और उसके ड्राइवर से पुलिस पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को निखत अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रही है। इसके साथ ही पुलिस उससे ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि चित्रकूट में उससे मिलने कौन जाता था। दरअसल निखत चित्रकूट में किराए का कमरा लेकर रह रही थी। इस बीच पुलिस सीसीटीवी कैमरों का पूरा डेटा भी खंगाल रही है। इधर निखत के ड्राइवर नियाज का भी आपराधिक इतिहास सामने आया है। नियाज पर गाजीपुर में बलवा और रिश्वत देने के 2 मामलों में आपराधिक केस दर्ज है। पुलिस का दावा है कि नियाज अहमद ने अपना मोबाइल फोन पुलिस को नहीं सौंपा था। निखत और नियाज के मामले में सुनवाई अब लखनऊ में होगी। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के लिए एक ही कोर्ट लखनऊ में है, इसलिए अब अगली पेशी लखनऊ में ही होगी। और अब्बास अंसारी के सूत्रों की तरफ से यह दावा किया गया है कि अब्बास अंसारी खुद को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर और साथ ही साथ कासगंज जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करने जा रहा है। अब्बास अंसारी की तरफ से ये अर्जी 2 से 3 दिनों में दाखिल हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है और क्या उसकी अर्जी के आधार पर हाई कोर्ट जेल बदले जाने का आदेश देता है या नहीं देता है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अक्षम्य में बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। कानपुर के अग्निकांड में सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो कौन शख्स है जिसने एक घर को शमशान बना दिया। मां बेटी की जलकर मौत हो गई। मौजूद पुलिस तमाशा देखती रही। एसआईटी ने जांच के लिए मौके पर ही डेरा जमा दिया। कानपुर अग्निकांड का सच क्या? झोपड़ी में किसने लगाई आग? घर को किसने बनाया शमशान? अग्निपथ पर एसआईटी जांच। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत होने के मामले की जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। एसआईटी ने घटनास्थल पर ही डेरा डाल दिया है। पूरे मामले की वीडियोग्राफी हो रही है। कानपुर के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर के नेतृत्व में जांच हो रही है। जांच टीम ने परिजनों से मुलाकात की है। पीड़ित शिवम का बयान लिया गया है। जांच में स्थानीय लोगों से भी पूछताछ हो रही है। दरअसल सीएम के निर्देश पर मामले की 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने 1 हफ्ते में एसआईटी की रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी हो रही है। मड़ौली गांव में सोमवार को कब्जा हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम के सामने झोपड़ी में मां बेटी के जिंदा जलने के मामले में आरोपी रूरा थाना प्रभारी दिनेश गौतम को निलंबित कर दिया गया। घटना में वो झुलस गए थे और अस्पताल चले गए थे, तभी से थाने नहीं आए। इसके साथ ही एसडीएम मैथा लेखपाल भी निलंबित किए जा चुके हैं। लेखपाल अशोक कुमार और बुलडोजर चालक दीपक कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस प्रकरण में शासन भी बहुत सीरियस है। निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। हम लोग जो निष्पक्ष कार्रवाई है उसके फेवर में और मुख्यमंत्री जी भी है, इसलिए एसआईटी भी। इस बीच मामले में शव के पोस्टमार्टम के बाद हुए बवाल के बाद अब पूर्व सांसद और राज्य मंत्री के पति अनिल शुक्ल का बयान सामने आया है। हमने यही कहा ना, महिलाओं के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो आग जल्दी लगाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। तो उसका भी कोई मरने का इरादा नहीं था। वो चाहती थी कि ये हम करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। और मुझे इस मामले में जो राज्य मंत्री हैं उन्हीं की सरकार की प्रतिभा शुक्ला, उनके पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि महिलाओं के अंदर आग लगाने की आदत होती है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अनिल की पत्नी प्रतिभा शुक्ला महिला कल्याण विभाग की मंत्री हैं। इससे पहले पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी मंत्री के सहयोगियों ने भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। ये वीडियो उस समय का था जब मां बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा था। फिलहाल मां बेटी के जलने के मामले में सरकार को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। दरअसल कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ अवैध कब्जा करने की शिकायत थी।
सोमवार को प्रशासनिक टीम कब्जा हटाने पहुंची थी, जिसके बाद झोपड़ी में लगी आग में जलकर मां बेटी की मौत हो गई थी। रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा, कानपुर। बारात घर में शादी की जगह धर्मांतरण का खेल सामने आया। मामला है पीलीभीत का। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपियों की तलाश जारी। दुआओं के बहाने रिलीजन ट्रांसफर, दुआ के बाद धर्मांतरण की शपथ। बारात घर में कीर्तन वाला खेल, धर्म परिवर्तन में साजिश का मेल। बारात घर में जुटी महिलाओं की इस भीड़ को देखिए आपको लगेगा कि किसी शादी की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इन्हें कीर्तन करने के नाम पर यहाँ बुलाया गया था, लेकिन दुआओं के बहाने कीर्तन के बाद इसी मैरिज हॉल में इन्हें धर्म बदलने की शपथ दिलाई जाती थी। हम लोग वहाँ पर बारात घर में पहुंचे, रामपुरा रोड पर बारात घर है, तो वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही थी। तो पुलिस प्रशासन को इत्तला की, तुरंत वो लोग वहाँ से जो उनके करवा रहे थे उनको लेके थाने में आए। वहाँ पर संख्या तो करीब 100-150 लोगों की थी, इसमें महिलाएं ज़्यादा थी। फिलहाल एक आदमी किसी को लेके आए हैं। पीलीभीत के बारात घर में चल रहे धर्मांतरण के खेल की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे द्वारा निर्देशित करने पर थाना बीसलपुर तुरंत मौके पर पहुंचकर वहां पर गहनता से जांच की गई और इसमें एक आदमी नामजद व कुछ 3-4 अज्ञात खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी वहाँ से साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्य को ले लिया गया है और आगे भी इसमें भी जांच चल रही है। जांच के आधार पर जो इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक प्रारंभिक जो जांच की गई है उससे इसमें वहाँ पर सिर्फ सत्संग होना ही पाया गया है, किसी तरह की धर्मांतरण की बात नहीं आई है। फिर भी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। आरोप है कि बारात में पहले भजन कीर्तन के लिए लोगों को बुलाया जाता था। धीरे धीरे जब लोग लगातार आने लगते थे तो उन्हें शपथ दिलाई जाती थी कि वे धर्म परिवर्तन करेंगे। जिस मैरिज हॉल में सारा खेल चल रहा था वो बीसलपुर के रामपुरा रोड पर बना बारात घर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। गाजियाबाद के एक स्कूल में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल में छात्र को पीटा गया और छात्राओं को बाल पकड़कर घसीटा गया। बच्चों की जो गलती बताई गई वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आरोप है कि बच्चों ने स्कूल डायरेक्टर की इजाजत के बिना चिप्स खाया और कोल्ड ड्रिंक। गाजियाबाद के इस स्कूल के डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। बाहर से सामान्य नजर आ रही चहल पहल के पीछे दरिंदगी का एक सच छुपा है। आरोप है कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को बुरी तरह पीटा गया है। मामले की जानकारी परिजनों को मिलते ही हड़कंप मच गया। स्कूल के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। ये एमएल पब्लिक स्कूल का है, सिख रोड पर ये स्कूल है। 9th क्लास में मेरा बच्चा पढ़ता है, केशव गुप्ता। उसके साथ और भी बच्चे हैं जो उसके साथ के हैं। आज जो है 3 दिन बाद उनके पेपर हैं 21 से, तो उन बच्चे जो हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिप्स वगैरह खा रहे थे, तो डायरेक्टर ने उनको बहुत मारा है। पहले प्रिंसिपल आई थी, वो तो चिल करके चली गई। उसके बाद डायरेक्टर आए, उन्होंने बहुत मारा है। उन्होंने लकड़ी के फट्टों वगैरह से बहुत मारा है, बच्चों को खून तक निकाल दिया है। लिप्स में भी ब्लड आ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा डरे पड़े हैं, रो रहे हैं। उनको हम देखने आए हैं स्कूल में। डायरेक्टर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, आप बैठ के बात करिए। ना कोई हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पे हम वो 1.5 घंटे से बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। आरोप है कि छात्र के साथ छात्राओं को भी नहीं बख्शा गया है। छात्राओं को बाल पकड़कर घसीटा गया है। अभिभावकों का कहना है कि छात्रों का गुनाह केवल ये है कि उन्होंने चिप्स खाई और कोल्ड ड्रिंक पी थी। मामले में अभिभावकों ने पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पीटने के बारे में सवाल करने पर परिजनों के मुताबिक स्कूल के डायरेक्टर का कहना है कि बच्चों को खाने पीने की इजाजत देनी चाहिए थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शक्ति सिंह, एबीपी गंगा, गाजियाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।